खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना दल राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा किया। नोवेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक हुई। पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान कहता है कि इस देश के हर नागरिकों को शिक्षा मिले। पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता कृष्णा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना दल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार कदम पीछे नहीं लोग निकले हैं, पैदल मार्च निकाला विधानसभा की ओर से, क्या कहेंगे? आप लोगों को सर्वप्रथम पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। अपना दल कमेरावादी सदैव कमेरों और मजलूमों गरीबों की पार्टी रही है। उसका मानना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुठाराघात करके उनके हक और अधिकार पर हनन किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग सरकार के खिलाफ शिक्षा का गांव-गांव में जो पिछली सरकारों ने स्कूल बनवाया था उसी को हम बरकरार रखना चाहते हैं। सरकार का कहना है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अभी छोटे छोटे जो मुद्दे नहीं हैं उन मुद्दों पर घेरने का काम करके जनता का जो है ध्यान भटका रही है। सरकार के सामने बस एक ही मुद्दा बचा है जिस मुद्दे से आप लोग खूब बखूबी परिचित हैं। हर हाल में वो धार्मिक उन्माद फैला करके राष्ट्र सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र को ही वंचितों के हक और अधिकारों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उसमें भर्तियां रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला फेंकते हुए उन्हीं को आज ठेके पट्टे के रूप में दे करके चलाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में जो मूल अवधारणा है कि हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार हो, उसको भी चकनाचूर करते हुए इस सरकार ने 27,746 परिषदीय और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल हैं उनको बंद करने का निर्णय ले दिया है। और ये बताइए कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो गांव में हैं, उसमें जाता कौन है? उसमें गांव गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो सरकार का ये निर्णय है उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के हक और अधिकार पे कुठाराघात करता है। मैं आप लोगों के बीच में इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नोवेल्टी चौराहे से शुरू हुआ और विधानसभा मार्ग तक जाएगा, अपना दल की तरफ से ये मांग रखती हूं कि सबसे पहले सरकार ने जो ये अपरिपक्व निर्णय लिया है इसको अविलंब उसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो संविधान से प्रदत्त एक शिक्षा का अधिकार का एक जो नियम है उसके अनुसार 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, ये व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था असफल हुई है तो उसका अपराध बोध करवाने के लिए बच्चों को परिणाम क्यों दिया जाए? सबसे पहले शिक्षा के अधिकार में जो पूर्व नियम था कि हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। बच्चों के अलावा टीचरों भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, उनको दूसरी जगह पे नौकरी
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।